कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल बीफ बर्गर, जो आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और पार्टीज़ में भी बहुत अच्छा रहता है। तो चल के बनाते हैं बीफ बर्गर। पैटी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले मैंने हाफ kg कीमा लिया है बीफ का, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अगर वो ना हो आपके पास तो आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये कुछ चॉप मैंने चिलीज़ ली हैं 2, 1 मीडियम साइज चॉप अनियन, 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, वरना आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। घर में बनाने के लिए आप ब्रेड को अच्छे से ब्लेंड कर लें और बाद में उसको ब्राउन कर लें थोड़ा सा, तो वो बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। 4 चिली गार्लिक सॉस मैंने ली है 3 टेबल स्पून। आप हॉट सॉस भी ले सकते हैं। 1 एग। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस बॉल के अंदर सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूँगी, जिसमें है ब्लैक पेपर, रेड चिली, सॉल्ट, ग्रीन चिलीज। आपका जो कीमा है ना, उसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। साथ ही अब इसमें जाएगा अनियन, ब्रेड क्रम्स। इससे हमारा पैटी जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा और वो टूटेगा। केचप, गार्लिक सॉस, और अब इसमें जाएगा एग। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। कभी भी जो आप बर्गर का पैटी बनाते हैं, उसके कीमे को आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना कि आप उसको बार बार मिक्स करी जा रहे हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा पैटी है ना वो अच्छा नहीं बनता। तो एक ये टिप है जो आप ज़रूर ख्याल रखिएगा जब भी आप बर्गर बनाएं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं ब्लेंडर में डाल के। हाथ से ज़रा अच्छा हो जाता है तो मैं हाथ से करूँगी। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसका पैटी बनाऊँगी। पैटी जो है वो आपने हमेशा अपने जो बर्गर आपका उसके साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना है। और इसका जब भी आप पैटी बनाएं, एक ख्याल रखें कि इसका जो मिड है ना, उसको थोड़ा आप पतला सा रखें, ज़्यादा मोटा नहीं। साइड्स जो है वो आप ज़रा थिन कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो ये कीमा है ये श्रिंक होता है। हम जब इसको डालते हैं फ्राई करने के लिए, तो वो जो कीमा है वो इकट्ठा होता है और सबसे पहले सेंटर में इकट्ठा होता है। इसलिए इसको मिड से आपने थोड़ा इस तरह से टैप कर देना है। देखिए मेरा पैटी तैयार हो गया। इसी तरह से मैं बाकी पैटी भी तैयार कर लूँगी। अब मैंने इनको फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसके जब फ्राई करेंगे आप तो ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर खुद भी थोड़ा ऑयल जो होता है वो आ जाता है इस वजह से। तो अब जब ये फ्राई हो जाएगी एक साथ, तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तब तक हम बाकी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं बर्गर की। इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो चाहिए हैं बर्गर बन्स, चीज़ स्लाइसिस, और इसके अलावा ये सॉस है मायो सॉस, जो मैंने आपको पहले ही बनाना सिखाई भी है, स्लाइसिस अनियन के, टमाटोज़ के, और हमें कुछ सलाद के पत्ते चाहिए होंगे। ये देखिए हमारी पैटी की जो एक साइड है वो प्रॉपर कुक हो गई है। अब मैंने उसकी साइड चेंज कर दिया है। दूसरी साइड भी जब कुक हो जाएगी तो फिर हम बर्गर बनाते हैं। चलिए अब मैं बर्गर्स जो हैं इनको मैंने गर्म कर लिया। अब मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी। हम अच्छे से इसके ऊपर सॉस ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ये सॉस नहीं ऐड करनी तो आप मायोनीज और केचप सिंपल जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पैटी के ऊपर चीज़ स्लाइसेस जो हैं वो ऐड कर दिए। थोड़ी देर ये गर्म होंगे, मेल्ट होंगे, तो फिर मैं इनको बर्गर्स पे रख दूँगी। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर बर्गर पैटी जो है वो ऐड कर दूँगी। इसके बाद जाएगा इसके ऊपर अनियन रिंग्स, जो मैंने अनियंस काटे थे, ये ऐड करेंगे। साथ ही इस पे जाएगा टमाटो,
आप इसको नीचे भी रख सकते हैं या फिर ऊपर वाली सर्विंग भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर भी रख देंगे और ये हमारा बर्गर रेडी हो गया। ये देखें मेरे सारे बर्गर्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे बर्गर्स जो हैं ये रेडी हो गए हैं और मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। जो हमारा बीफ बर्गर है बहुत ही जूसी बना है। मेरे घर में जिसने भी खाया सबको बहुत पसंद आया। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे इफ्तार में ट्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें।